नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 24 नवंबर बुधवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान गृह विभाग ने बेरोजगारों के लिए कई पदों पर रिक्ति निकाली है। ये भर्ती होमगार्ड आरक्षी, आरक्षी बिगुलर, आरक्षी ड्रममैन और आरक्षी वाहन चालक पदों के लिए निकाली गई है, जिसके लिए उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। गृह विभाग की भर्तियां अलग अलग जिलों, बटालियन और यूनिट के लिए होनी है। राजस्थान गृह विभाग की ये परीक्षा फरवरी 2022 में ऑफलाइन होंगी, जिसकी तारीख अभी जारी नहीं की गई है। राजस्थान कांस्टेबल के पद पर आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए किसी भी शिक्षा बोर्ड से कक्षा 8 में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया बुधवार दोपहर पार्टी के जिला चिंतन शिविर में शामिल होने के लिए धार्मिक नगरी मेहंदीपुर बालाजी पहुंचे। भाजपा पदाधिकारियों ने उनका बालाजी मोड़ व बालाजी बाजार समेत कई जगहों पर जोरदार स्वागत किया। इसके बाद पूनिया ने चिंतन शिविर में पहुंचकर जिला व प्रदेश पदाधिकारियों से पंचायत चुनाव में हार व आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की। राजस्थान में 3 महीने बाद एक बार फिर से कोरोना के मरीज बढ़ने लगे हैं। खास बात यह है कि इस बार सबसे ज़्यादा कोविड-19 संक्रमित मरीज बुजुर्ग और बच्चे आ रहे हैं और हैरानी इस बात की है कि कुल मरीज में से 70% मरीज ऐसे हैं जो कोविड वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं। मंगलवार को राज्य में 21 अगस्त के बाद एक ही दिन में 23 मरीज सामने आए हैं। इससे पहले सुबह एक निजी स्कूल के 12 बच्चों में कोरोना की पुष्टि हुई थी। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 का परिणाम में रैंकिंग गिरने के बाद भी अगली परीक्षा के लिए जयपुर के दोनों नगर निगम गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। स्थिति ये है कि अब तक जिम्मेदार अधिकारियों ने तैयारी तक शुरू नहीं की है, जबकि पिछले साल की तुलना में इस बार स्वच्छता सर्वेक्षण 6000 की जगह 7500 अंक का होगा। केंद्रीय शहरी मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 का नाम आज़ादी 75 नाम भी दिया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने पाली जिले की जैतारण तहसील में ग्राम पंचायत राज के ग्राम विकास अधिकारी को 40,000 रुपए की रिश्वत लेने पर बुधवार को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। उसने प्रशासन शहरों के संघ शिविर में 3 आवासीय पट्टे बनाने के एवज में 60,000 रुपए प्रति पट्टे के हिसाब से रिश्वत मांगी थी और फिर 1,20,000 रुपए लेने पर सहमत हुआ था। राजस्थान में कोरोना के बढ़ते केसों और लोगों की लापरवाही को देखते हुए सरकार अब सख्ती करने के मूड में है। जिन्होंने कोरोना की पहली डोज के बाद दूसरी डोज नहीं लगवाई, उन पर सरकार सख्ती कर सकती है। चिकित्सा मंत्री बनने के बाद पदभार संभालते समय मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने इसके संकेत दिए। उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि लोग जल्द से जल्द वैक्सीन की दोनों डोज समय पर लगवा लें, वरना हम इसे अनिवार्य कर देंगे, किसी न किसी सरकारी योजना से जोड़ देंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश भाजपा इन दिनों पूरे दमखम के साथ जुटी है। हालांकि 2 या ज़्यादा गुटों में बंटी पार्टी की अलग अलग जारी तैयारियां चर्चाओं में बनी हुई है। दरअसल एक तरफ जहां पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे देव दर्शन यात्रा के जरिए समर्थकों और कार्यकर्ताओं को एकजुट कर रही है, तो वहीं प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया इन दिनों प्रदेश भर में दौरे कर चिंतन बैठकों के जरिए संगठन को मजबूत करने में लगे हैं। वहीं राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा समय समय पर व्यक्तिगत बैनर तले सड़कों पर उतरकर अपनी ताकत का एहसास करवा रही हैं। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा एक बार फिर राज्य सरकार से अपनी नई मांगों को मनवाने के लिए सड़क पर उतर आए हैं। सांसद मीणा आज अपने संसदीय क्षेत्र दौसा के सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों के साथ राजधानी जयपुर कूच के लिए निकले हुए हैं। सांसद के साथ ग्रामीणों के जन सैलाब ने पैदल ही जयपुर का रुख किया है। दरअसल ये मामला 3 ग्राम पंचायतों से जुड़ा हुआ है। डॉक्टर मीणा महवा के गगवाना सहित 3 ग्राम पंचायतों की पंचायत समिति बदले जाने की मांग कर रहे हैं। जैसलमेर जिले के पोखरण में डिस्कॉम की ओर से चलाए जा रहे राजस्व वसूली अभियान के तहत मंगलवार को वसूली टीम की ओर से क्षेत्र के एकांत गांव में कनेक्शन काटने व ट्रांसफार्मर जब्त करने की कार्यवाही की गई। डिस्कॉम के कनिष्ठ अभियंता व वसूली प्रभारी मनीष कुमार ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार क्षेत्र में वसूली अभियान चलाया जा रहा है। इसी के अंतर्गत मंगलवार को क्षेत्र के एकांत गाँव में बकायादारों के कनेक्शन काटकर ट्रांसफार्मर जब्त किए गए। विवाह और अन्य अवसर पर अब सामाजिक सरोकार को लेकर पहल करने के उदाहरण सामने आने लगे हैं। बाड़मेर शहर में हुए एक शादी में कन्यादान में पिता की ओर से दी जाने वाली राशि को समाज के कन्या छात्रावास के लिए देने की घोषणा हुई। बाड़मेर शहर में किशोर सिंह कानोड़ की पुत्री अंजलि कंवर के विवाह आयोजन पर अंजलि कंवर ने पिता की ओर से भेंट स्वरूप दी जाने वाली राशि को समाज के कन्या छात्रावास के लिए देने की इच्छा जताई। पिता ने इसे स्वीकार करते हुए राजपूत समाज कन्या छात्रावास के लिए 75 लाख रुपए देने की स्वीकृति की, तो वर पक्ष से कैप्टन हीर सिंह भाटी ने भी इसे तत्काल स्वीकार किया।
स्कूल शिक्षा में व्याख्याताओं की भर्ती के लिए सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। शिक्षा विभाग ने करीब 6000 व्याख्याताओं की भर्ती के लिए सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है। अभ्यर्थना को जल्द राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC को भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री घोषणा के अनुसार माध्यमिक शिक्षा विभाग में व्याख्याताओं की भर्ती होनी है। इसके लिए विभाग ने विषयवार 6000 व्याख्याताओं की भर्ती का प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेज दिया है। जोधपुर स्थित जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में अगले महीने करियर एडवांसमेंट स्कीम के अंतर्गत पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके तहत असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर और प्रोफेसर से सीनियर प्रोफेसर में शिक्षक पदोन्नत किए जाएंगे। इसके तहत विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक आदेश जारी कर सभी शिक्षकों की दिसंबर की छुट्टियां रद्द कर दी है और मुख्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश दिए हैं। उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन पुनर्विकास प्रोजेक्ट को लेकर पिछड़े उदयपुर को पटरी पर लाने के लिए अफसरों की दौड़ भाग शुरू हो गई है। इसी को लेकर रेलवे मुख्यालय और अजमेर मंडल के अधिकारी मंगलवार को उदयपुर स्टेशन पहुंचे। स्थानीय अधिकारियों की बैठक में इस बात पर चर्चा की गई कि यात्रियों की आवाजाही रोके बगैर काम कैसे किया जाए। प्रोजेक्ट 2 साल में पूरा करने का लक्ष्य भी तय किया गया। काम अगले माह शुरू हो जाएगा। 3 महीने पहले राजस्थान मरोधरा ग्रामीण बैंक से सीनियर मैनेजर के पद से सेवानिवृत्त हुए जोधपुर के भगवान सिंह भाटी के लिए शनिवार का दिन दूसरी बार खुशियों भरा रहा। भाटी की छोटी बेटी डिम्पल सिंह भाटी ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई से पासिंग आउट परेड में पास होकर न केवल लेफ्टिनेंट बन गई वरन उसने सिल्वर मेडल भी हासिल किया। 11 महीने के प्रशिक्षण के बाद डिम्पल को कश्मीर के कुपवाड़ा में पहली नियुक्ति दी गई है। उत्तरी पूर्वी ठंडी हवाओं के असर से बीती रात जोधपुर में पारा धड़ाम से नीचे गिरा। करीब 6 डिग्री नीचे आकर 11.8 डिग्री सेल्सियस पारा रिकॉर्ड किया गया, जो इस सीजन की शहर की सबसे ठंडी रात रही। प्रदेश के 1 दर्जन से अधिक शहरों कस्बों में तापमान 10 डिग्री से नीचे रहा। सर्दी का मौसम अब शुरू हो गया है। हालांकि थार में दिन व रात के तापमान में 20 डिग्री का अंतर आने से दिन में फिलहाल सर्दी से राहत है। मौसम विभाग के अनुसार आसमान साफ रहने से फिलहाल रात का पारा 10 डिग्री के आसपास बना रहेगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।